जय माँ शक्ति। तो भक्तों, आज जो मैं आपको साधनाएं बताने जा रहा हूँ, ये हैं गुप्त साधनाएं। गुप्त साधनाएं इनको इसलिए कहा जाता है कि जो ये साधनाएं होती हैं, ये केवल गुरु द्वारा अपने शिष्य को प्रदान की जाती है, या फिर जो शक्तियाँ होती हैं, कोई यक्षिणियाँ होती हैं, अप्सराएँ होती हैं, वो जो हैं उनकी साधना करें तो वो ये साधनाएं बताती हैं। आज 22 जून है। आज से आषाढ़ के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। जो आषाढ़ के नवरात्रे होते हैं, इन्हें गुप्त नवरात्रे भी कहा जाता है। इन नवरात्रों में अगर आप ये साधनाएं शुरू करते हैं तो आपको जो है इन साधना करने में जल्दी सफलता प्रदान की जाती है। ये जो साधनाएं हैं, ये कोई आम व्यक्ति के लिए नहीं बनी गई। ये साधनाएं केवल उन्हीं व्यक्ति के लिए हैं जो कि पहले ही साधना क्षेत्र में कई सालों से उतरे हुए हैं और उनको कोई चीज़ कभी उनके सामने नहीं आई, कोई प्रकट नहीं हुई उनके सामने। उनकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं। जब भी कोई व्यक्ति साधना क्षेत्र में आता है, उसकी नई नई तरह की इच्छाएं होती हैं। तो ये साधनाएं होती हैं, ये हर तरह की उसकी इच्छा को पूरी करती हैं। मन वांछित इच्छा, जो भी आपकी मन की इच्छा होती है, ये पूरी करने के लिए ये साधनाएं होती हैं। इसीलिए इन्हें गुप्त साधनाएं कहा जाता है, क्योंकि जब कोई गुरु देखता था कि हमारा जो शिष्य है ये इस काबिल हो गया है कि ये विश्व का कल्याण करेगा, या इसको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, या इसकी कोई ऐसी गलत इच्छाएं नहीं हैं जो कि किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचा सके किसी व्यक्ति का, तब जाके ये साधनाएं दी जाती थी। इन पहली साधना बता रहा हूँ। इसमें पहली साधना है पाताल भैरव की साधना। जो पाताल भैरव की साधना होती है, ये किसी गुफाओं में जाके की जा सकती है, या फिर आपके पास कोई बेसमेंट बना हो आपके उसमें जगह में कोई, तो वहाँ जाके आप जो है ये साधना कर सकता है। बेसमेंट से मतलब ये है कि आपका कोई घर है, घर के नीचे आपका कोई तहखाना या इस हिसाब से कोई गया है जो कि धरती के नीचे हो हिस्से में, या फिर अगर आपका कोई पहली मंजिल पे आपका मकान है ग्राउंड फ्लोर पर, तब ये साधना की जा सकती है। यदि आप सोचो कि हमारा ऊपर मकान है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे मकान है, तो वहाँ पे ये साधना नहीं होगी, क्योंकि ये साधनाएं जो हैं ये ज़मीन से जुड़ी होती हैं। और ये जो साधना है, ये पाताल भैरव की साधना है, जो कि आपको कोई भी आपको खाने की इच्छा है, आपको मान लो कोई मिठाई मंगानी है, आपको कोई फल फ्रूट मंगाना है आपको, या कोई भी आपकी इच्छित सामान मंगाने की इच्छा है, तो ये वो इच्छा आपकी पूरी करता है। अब क्या होता था कि कई बार पुराने ज़मानों में ऋषि मुनि होते हैं, जो आज के टाइम भी कुछ हैं ऐसे, जो कि हिमालय पर्वत पर या ऐसी गुफाओं में जाके साधनाएं करते हैं। तो अब जो वो साधनाएं करते हैं, रोज़ रोज़ तो वो उतरेंगे नहीं कोई सामान लेने के लिए, उन्हें खाना पीना है या कुछ चाहिए। तो ये गुरु द्वारा उनको ये साधनाएं बताई जाती थी पहले, कि यदि आप 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की, 10 साल की कोई साधना कर रहे हैं, और आपको अगर किसी खाने की इच्छा है किसी की, या कोई पाने की इच्छा है, या कोई सामग्री की आवश्यकता है, तो जो ये पाताल भैरव है, ये वो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करता है और वो सामान आपको ला के देता है। सवा साल की साधना होती है ये। 6 महीने कम से कम जब आप इस साधना को लगातार करेंगे, तब जाके आपको इसमें कुछ अनुभव होना शुरू होगा। यदि आप सोचें कि आपने साधना कर ली है और आपने 40 दिन कर ली या 21 दिन कर ली, तो ये कोई प्रभाव नहीं देगी। 6 महीने बाद इसका असर दिखना शुरू होता है, अनुभूति होनी शुरू होती है, और करीब करीब सवा साल के बाद जो है ये पूर्ण रूप से पाताल भैरव आपके सामने प्रकट होता है। आपको वचन देगा, जो भी ये आपकी इच्छा हो वो आप
उससे वो मांग सकते हैं। वचन देने के बाद जब भी आप चाहें आप उसको बुलवा सकते हैं और जो भी आपकी इच्छा हो आप वो पूरी कर सकते हैं। इसका मंत्र जो है वो मैं इस वीडियो में नहीं डालूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि ये गुप्त साधनाएं हैं। अगर कोई साधक ये साधना सीखना चाहता है तो वो हम पे से संपर्क कर सकता है, हम उसको ये साधना के बारे में बताएंगे। और एक बात मैं और कहूँगा आपको कि जो ये साधनाएं हम बताते हैं ये कोई किताब की लिखी हुई साधनाएं नहीं हैं, हमारे गुरुओं द्वारा हमको बताई गई साधनाएं हैं। हमने साधनाएं कर रखी हैं, ये हमें इसकी जानकारी है, तभी हम ये साधनाएं हम आगे बता रहे हैं। कई साधक होते हैं कई सालों से परिश्रम कर रहे हैं, इस साधना की लाइन में आ रहे हैं, कोई चीज़ उनके सामने प्रकट नहीं हुई, और जो है कि वो विश्वास ख़त्म हो जाता है उनका साधनाओं को लेके कि ऐसा कुछ नहीं होता। कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि जानते कुछ नहीं हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठगते हैं, पैसे ले के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो उससे भी हमारा जो है ये तंत्र ख़त्म हो रहा है। हमारी अपनी एक संस्था है इंडियन स्पिरिचुअल एंड मोक्ष रिसर्च ट्रस्ट। हमने ये संस्था रजिस्टर इसीलिए कराई है कि हम साधनाओं के बारे में सभी व्यक्तियों को खुले तौर पर जानकारी दे सकें, और जो ये तंत्र मंत्र यंत्र का जो विधि विधान है जो भारत से लुप्त होता जा रहा है, इसको पुनः उजागर किया जा सके, यही हमारा इस मिशन को चलाने का उद्देश्य है। यदि आपकी कोई इच्छा है, आप सीखना चाहते हैं तो हम संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये साधनाएं जो भी हैं ये केवल उन्हीं व्यक्तियों को बताई जाएंगी जो कि पहले से ही इस साधना के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। ये किसी आम व्यक्ति के लिए साधना नहीं है, क्योंकि जब ये चीज़ प्रकट होती हैं तो कई बार ये नुकसान भी कर देती हैं। अपना भी नुकसान हो सकता है, अपने घर परिवार का भी नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर इन साधनाओं को करना चाहिए। पाताल भैरव की साधना की जिसको जानकारी पूर्ण रूप से चाहिए वो हमारी संस्था से संपर्क करें, हम उसको इस साधना के बारे में पूरी जानकारी देंगे और उसको पूरा तरीका बताएंगे कि किस तरीके से ये साधना की जाती है, इसमें सफलता भी प्राप्त की जा सकती है, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, कैसे इन रुकावटों को दूर किया जाएगा, ये सब जानकारी हम देंगे। हम इस वीडियो में केवल उन गुप्त साधनाओं का नाम ही बताएंगे कि जो कि साधनाएं हैं जो कि बहुत ही कम जानकारी है लोगों को, तांत्रिकों को बहुत ही कम तांत्रिकों को जानकारी है। इसमें कुछ साधनाएं हैं उनके मैं नाम बता देता हूं आपको। पहली है पाताल भैरव साधना जैसा कि मैंने बताया आपको। उसके बाद आती है एक काली बिल्ली मशान साधना। ये भी एक मशान की साधना है, काली बिल्ली की। ये भी गुप्त साधनाएं हैं। बहुत ही जो तांत्रिक होते हैं, गहन तांत्रिक होते हैं, वो ही इन साधनाओं को कर सकते हैं। मशान की साधना है इसे, काली बिल्ली की। काली बिल्ली पे साधना की जाती है। 7 डायन की एक डायन होती है। इस साधना को करने के बाद आपको बहुत सी गुप्त साधनाओं के बारे में जानकारी होगी। आप कहीं भी बैठे हैं तो किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको
उसी समय उस व्यक्ति की पूरी जानकारी मिल जाएगी। कोई व्यक्ति आपके पास आया है, किस लिए आया है, क्या काम के लिए आया है, उसके पास कौन सी परेशानी है, उसे घर में क्या परेशानी चल रही है, किस वजह से परेशानी है, या किस वजह से वो परेशानी दूर होगी। ये उस कैटेगरी की साधना है। और इस साधनाओं को करने के बाद आप ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। बहुत ही प्रभावकारी साधनाएं हैं ये, जो काली बिल्ली की साधना है। क्योंकि ये साधनाएं आपने शायद सुनी भी नहीं होंगी, साधनाएं जो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद एक आती है कुमारी देवी की साधना। ये भी कुमारी की देवी एक मशान साधना है। यदि कोई जवान लड़की कोई आत्महत्या करके मर जाती है, या कोई एक्सीडेंट में मर जाती है, या आपके आस पड़ोस में पता चला किसी ने जहर खा लिया या फांसी लगा ली, यदि कोई कुंवारी लड़की मर जाती है, उस लड़के की आत्मा को काबू में करके ये साधना की जाती है, जिसे कहते हैं कुमारी देवी की साधना। उसके बाद आती है मानुक देवा की साधना। मानुक देवा की साधना होती है कि यदि कोई कुंवारा लड़का, कोई 14-15 साल का जवान लड़का मर जाता है, कोई रेल की पटरी पे मर गया, या जहर खा के मर गया, आत्महत्या कर ली, या किसी ने उसका खून कर दिया, मर्डर कर दिया, किसी भी व्यक्ति से अचानक उसकी मौत हो जाती है, ये भी मशान साधना है। ये इस तरीके से उस मशान को सिद्ध किया जाता है, जैसा कि आपने सुना होगा तेलिया मशान हो गया, धोबी मशान हो गया। जो ये है मशान साधना, ये उस कैटेगरी साधना है मानुक देवा। ये भी क्या होता है कि कोई भी आपको कोई इच्छित सामान हो तो वो ला सकता है आपके लिए, बहुत से कार्य कर सकता है। जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं वो सभी आपकी इच्छाएं पूरी कर सकता है, और आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको ये जानकारी दे सकता है। उसके बाद आती है एक अघोरी साधना। अघोरी साधना जो होती है, अघोर पंथ की साधना है, बहुत ही गुप्त साधना है। शिव के अघोर रूप की ये साधना है, जिसमें कि आदमी को अपना कुछ होश नहीं रहता। उसे जब ये साधना करेगा, गंध में रहता है, उसे अपना शरीर से कोई मोह माया नहीं रह जाती उसको, तब जाके ये साधना की जाती है। और कोई ऐसा कोई भूत प्रेत जिन्नात किसी के ऊपर कोई लग गया है जो कि आसानी से नहीं उतर रहा किसी के ऊपर से, तब जाके ये अघोर साधना से उसको हटाया जा सकता है। तो ये बहुत ही रेयर साधना है। अगर मान लो किसी के शरीर में कोई पथरी हो गई है, कोई ऐसी बीमारी हो गई है शरीर के अंदर जो कि आसानी से नहीं निकल पा रही, तो भी इस अघोर साधना के माध्यम से जो है उसके शरीर से वो बीमारी खींच के निकाली जा सकती है। ये होती है अघोरी साधना। उसके बाद आती है साबरी देवी साधना। साबर मंत्र की जो देवी होती है उसे कहते हैं साबरी देवी। जितने भी साबर मंत्र चले हैं उनमें जो प्रमुख है, उन साबर मंत्रों को जो लेके जाती है, जो उनकी कर्ता धर्ता है, उस देवी का नाम है साबरी देवी। साबरी देवी का मुख्य कार्य जो है ये होता है कि आपको कोई भी ऐसी जानकारी जो कि कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है, ये साबरी देवी है, ये वो आपको जानकारी आपको उपलब्ध कराती है। कोई साधना की जानकारी चाहिए आपको, या कोई आपके सामने कोई चीज़ प्रकट नहीं हो रही, उसको प्रकट करना है, जो भी आपकी ऐसी इच्छाएं हैं जो कि आप सोच सके इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकती,
उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये साबरी देवी की साधना की जाती है। साबरी देवी की साधना के बाद आती है एक रक्तमाला साधना। रक्तमाला साधना जो है ये एक प्रकार से छिन्नमस्ता की रूप ही है, जिसे हम रक्तमाला देवी कहते हैं। ये मार काट की देवी होती है, खून पे चलती है, इसका भोजन ही खून है। कभी ऐसा समय आ जाता है कि कोई दुश्मन आपके ऊपर बहुत हावी हो गया है, या आपको लगे आप गुंडों से गिर गए हैं, आप या आपके ऊपर कोई ऐसी समस्या हो गई है और आपको ऐसा करना पड़ जाए कि किसी व्यक्ति को तुरंत मारना पड़ जाए, तब इस साधना का उपयोग किया जा सकता है। रक्तमाला देवी है जो तुरंत वध करने में सक्षम होती है। किसी पशु पक्षी की बलि प्रदान करनी है तभी ये रक्तमाला का उपयोग किया जाता है। बलि प्रदान करने के लिए इसमें आपको कोई छुरी तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ रक्तमाला का आवाहन करके जो भी इसको बलि प्रदान देनी है, किसी देवता को देनी है, कोई बकरा देना है कोई मुर्गा देना है, उसको सामने रख दीजिए आप, और सब रक्तमाला देवी का आवाहन करेंगे आप और कहेंगे कि हे देवी, इस साधना को मैंने करना है और इस साधना को करने के लिए मुझे बलि प्रदान करना है, तो तू जाके इस बकरे का बलि प्रदान ले जा, या इस मुर्गे का बलि प्रदान ले जा, या कोई भी जीव जंतु जिसका भी आप देना चाहे। सिर्फ नाम मात्र कहने से, उसके ऊपर इशारा करने से जो देवी जो है ये रक्तमाला, उसके प्राण ले जाती है, उसके मुंह से खून आएगा और वो जो भी जानवर होगा वो तुरंत ही सामने सामने वो मर जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई आपके ऊपर कोई विपदा आ गई, या कोई आप, जैसा कि मैंने बताया, गुंडों में गिर गए हैं आप, या कोई आपके ऊपर बहुत ही ऐसी आपदा आ गई है जो कि अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल पड़ जाए, उस समय पे इस साधना का प्रयोग किया जा सकता है और सामने वाले के प्राण खींचे जा सकते हैं। ये होती है रक्तमाला देवी की साधना। उसके बाद आती है 1.5 फुटिया साधना। जो 1.5 फुटिया साधना है ये एक प्रकार से राक्षस प्रवृत्ति की साधना है। एक राक्षस होता है, उसे सिद्ध किया जाता है। पताल का राक्षस होता है, ये पताल से प्रकट होता है। और जो भी आपको कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, या आपको कोई सामग्री चाहिए, आपको कोई सामान लाना है, कहीं से भी कोई भी सामान उठवा के लाना है, ये आप उस 1.5 फुटिया साधना से काम में ले सकते हैं। आज के समय में बहुत से लोग 1.5 फुटिया साधना को करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसके लाभ की जगह पे हानि ही होती है, क्योंकि ये राक्षस प्रवृत्ति की साधना है। ये लाभ देगी तो नुकसान भी अवश्य करेगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि 1.5 फुटिया साधना हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। बहुत ही कोई रेयर है जिसकी कोई इच्छाएँ हैं, ऐसी प्रबल इच्छाएँ हैं, जो कि वो सोचता है कि मेरी इच्छाएँ आप कहीं पूरी नहीं हो रही और मुझे अपनी ये इच्छाएँ पूरी करनी हैं, तो उस समय पर 1.5 फुटिया साधना की जा सकती है। जितनी भी ये साधनाएं हैं, ये सारी साधनाएं 1.25 साल की साधनाएं हैं। कम से कम इन साधनाओं को करने में 1.25 साल लगेगा, और सारी साधनाएं जो हैं प्रकट होके आपके सम्मुख होके आपको इच्छित फल प्रदान करती हैं। बहुत ही रेयर साधना है, ये हर के बस की काम नहीं है। इनमें से बहुत सी साधनाएं ऐसी हैं जो बताई मैंने आपको, इनमें से बहुत सी साधनाएं हैं जो हमने की हुई हैं, खुद ने हमने, और हम उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन वो तभी देंगे जब कोई हमारे सम्मुख आएगा, सामने आए और हमसे इस किसी भी साधना के बारे में पूछे तो हम उसको बताएंगे। एक साधना होती है, वही बहुत रेयर साधना होती है, वो हमारे गुरु जी ने ख़ास तौर से हमें प्रदान की थी।
उस साधना को कहते हैं गुहर साधना। गुहर साधना ऐसी होती है कि अगर मान लो किसी लेडीज़ के कोई शरीर में दिक्कत है या कोई ऊपरी चक्कर चल रहा है उसके ऊपर, और उसके बच्चे नहीं हो पा रहे, कोई बच्चे पैदा होने में उसकी रुकावट होती है, कोई सारा उसने इलाज करा लिया अपना, उसके बावजूद भी उसके बच्चे नहीं हो रहे, तो उस समय पर इस गुहर से उस लेडीज़ के गर्भ में बच्चा प्रदान किया जा सकता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि गांव देहात में बहुत सी ऐसे औरतें होती थी जो कि गर्भ धारण कर लेती थी, जिनके 4 या 5 बच्चे होते थे पहले ही, और उसके बाद फिर उसने गर्भ धारण कर लिया और वो चाहती थी कि मैं इसका गर्भ जो है मेरा, मैं उसको गिरा दूं। उसमें कोई गोली तो होती नहीं थी और जड़ी बूटी भी बहुत ही कम लोगों को जानकारी थी। उस समय पे गुरु लोग जो होते थे, ये गुहर साधना से उस लेडीज़ जो होती थी, जो औरत होती थी, उसका बच्चा खींच लेते थे, और वो बच्चा खींच के देख लेते थे वो उसको कि वो लड़का है या वो लड़की है। और उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति उसके पास आता था जिसके बच्चा नहीं हो रहा, तो ये जो है उस बच्चे को उसके शरीर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। ये सिर्फ साधना है, कोई इसमें गुरु को कोई संभोग नहीं करना पड़ता। अगर आप सोचें कि ये गुरु कोई गलत कार्य कर रहा है तो इस तरीके से वो ट्रांसफ़र करेगा, तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही रेयर साधना है, बहुत ही कम लोगों को जानकारी है इस गुहर साधना की। कई लोग हैं ऐसे आज के टाइम पे जो कि ये साधना जानते हैं, कुछ नेपाल, बिहार या कामाख्या देवी में हमारे गुरु लोग हैं जिनको ये जानकारी है, उन्हीं से ही हमको ये विद्या मिली है। इसके बाद साधनाएं आती हैं, वो होती हैं शरीर की नाड़ी जागृत करने की साधनाएं। हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी नाड़ियाँ होती हैं जिसके बारे में हमारे को पूरी जानकारी नहीं है। ईश्वर ने ऐसी ऐसी शक्ति प्रदान की हुई है हमारे शरीर के अंदर, यदि हम को अपने ही शरीर की नाड़ियों की जानकारी हो जाए तो भी हम ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि असंभव है। ईश्वर ने हमारे शरीर को बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। पहले के ज़माने में कोई ऐसे व्यक्ति होते थे जो कि 1000 किलो तक वज़न उठा लेते थे। जैसे कि आपने सुना होगा भीम था, वो भी कई 10,000 हाथियों का बल होता था उसके अंदर। तो ये सिर्फ नाड़ी जागृत करने की साधनाएं होती थी कि शरीर के अंदर से नाड़ी जागृत की जाती है, जैसे कुंडली जागृत की जाती है। इसी प्रकार से कुछ सुषुम्ना नाड़ी होती है, कोई हस्तनी नाड़ी होती है। इस हिसाब से नाड़ियों को अपने जागृत किया जाता है और अपने शरीर के अंदर बल प्रदान करना या फिर अपने शरीर को नाड़ी जागृत करके बिल्कुल हवा में ऐसा हल्का कर लेना जो कि आप हवा में उड़ जाएं, उड़ने की शक्ति प्रदान करते थे लोग। ये सब नाड़ी जागृत साधना से ही संभव होता था। नाड़ी जागृत की ज़्यादा जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हमको जानकारी है और ईश्वरीय कृपा से हमको उसकी जानकारी मिली है। हम आने वाले समय में हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो जो ये मैंने बताई हैं ये सारी गुप्त साधनाएं हैं। इन गुप्त साधनाओं के बारे में जिसको भी जानकारी चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उनको इन सभी गुप्त साधनाओं के बारे में बताएंगे, उसको जानकारी देंगे। अगर कोई इन साधना को करना चाहता है तो वो हमसे संपर्क करके वो साधना कर सकता है। जय माँ शक्ति।